अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अपने देश का दबदबा बढ़ाने के नाम पर हर तरह की संधि और समझौते को बकवास बता रहे हैं। वो पूर्वी यूरोप में रूस को कंट्रोल करने के लिए जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि उनकी सेना जल्द ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगी। वो कनाडा और वेनेजुएला को भी अमेरिका क्षेत्र बता रहे हैं। इससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मचने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पड़ोस पर भी अपनी गिद्ध नजर गड़ा दी है। उन्होंने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप को लेकर एक बड़ी बात कही है। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ब्रिटेन की उस योजना की कड़ी आलोचना की जिसमें वो चागोस द्वीप समूह, जिसमें डिएगो गार्सिया शामिल है, की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप रहा है। ट्रंप ने इसे पूर्ण कमजोरी और बड़ी मूर्खता करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने इसे ग्रीनलैंड हासिल करने की अपनी मांग का एक और कारण बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, आश्चर्यजनक रूप से हमारा ब्रिलियंट नेटो सहयोगी यूनाइटेड किंगडम वर्तमान में डिएगो गार्सिया द्वीप, जो एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डे का स्थान है, को मॉरिशस को बिना किसी कारण के सौंपने की योजना बना रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन और रूस ने इस पूर्ण कमजोरी को नोटिस किया है। उन्होंने आगे कहा कि यूके का बेहद महत्वपूर्ण भूमि सौंपना एक बड़ी मूर्खता है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के कई कारणों में से एक है जिसके कारण ग्रीनलैंड को हासिल करना जरूरी है। डेनमार्क और उसके यूरोपीय सहयोगियों को सही काम करना होगा। ट्रंप ने इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के सामने कमजोरी दिखाने वाला बताया और दावा किया कि उनकी अगुवाई में अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा सम्मानित है। हालांकि ट्रंप ने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत ने इसे यूके मॉरिशस समझौते का समर्थन किया है और मॉरिशस को क्षेत्र प्रबंधन में मदद कर रहा है। डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जहां 1960 के दशक से ब्रिटेन और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा है। ये अड्डा मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका में अमेरिकी ऑपरेशंस के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 1965 में ब्रिटेन ने चागोस को ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी यानी कि BIOT बनाया और मॉरिशस से अलग कर दिया, जिसके बाद हजारों मूल निवासियों को जबरन वहां से हटाया गया। मई 2025 में यूके और मॉरिशस के बीच समझौता हुआ। इसमें चागोस की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी गई, लेकिन डिएगो गार्सिया पर 99 साल का लीज ब्रिटेन को मिला। इसके बाद ब्रिटेन मॉरिशस को सालाना करीब $13.6 करोड़ देगा। समझौता अभी ब्रिटिश संसद में रेटिफिकेशन के चरण में है और ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल इस समझौते का समर्थन किया था, जहां विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट कहा था। लेकिन अब ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए इसे बिना कारण की कमजोरी बताया। ब्रिटिश सरकार ने ट्रंप की आलोचना का जवाब देते हुए कहा है कि समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी था। एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने इसलिए कार्रवाई की क्योंकि अदालती फैसलों से अड्डे पर खतरा मंडरा रहा था। यह समझौता डिएगो गार्सिया पर संयुक्त अमेरिकी ब्रिटिश बेस को सुरक्षित रखता है। ब्रिटेन ने जोर दिया कि अमेरिका का अड्डे तक पूर्ण पहुंच आसानी से वहां से बनाई जा सकती है। भारत की भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली ने लंबे समय से मॉरिशस की डीकोलोनाइजेशन के प्रयासों का समर्थन किया है। भारत ने मॉरिशस को $68 करोड़ का पैकेज दिया, जिसमें चागोस में मरीन प्रोटेक्टेड एरिया विकसित करना, सैटेलाइट स्टेशन स्थापित करना और हाइड्रोग्राफिक सर्वे शामिल है। भारत हिंद महासागर को अपनी प्रभाव क्षेत्र मानता है और यहाँ पर मिलिटराइजेशन का विरोध करता रहा है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ। हालांकि 1971 के बांग्लादेश युद्ध में अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजकर भारत को धमकाया था, जिसके बाद डिएगो गार्सिया को रणनीतिक हब बनाया गया। अब भारत अमेरिका के रक्षा संबंध मजबूत हैं, लेकिन ट्रंप का ये बयान समझौते को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप की ये टिप्पणी ग्रीनलैंड विवाद से जुड़ी है, जहां ये डेनमार्क से क्षेत्र खरीदना या हासिल करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को लौटाने वाले ब्रिटेन के समझौते की आलोचना की। उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण तक बताया। पिछले साल ही अमेरिका के समर्थन के बाद ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को देने पर राजी हुआ था। समझौते के मुताबिक डिएगो गार्सिया द्वीप को 99 साल के पट्टे पर ब्रिटेन को दिया गया। बाकी हिस्से पर मॉरिशस का नियंत्रण होगा। डिएगो गार्सिया में अमेरिका का हिंद महासागर में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप आज ब्रिटेन के फैसले का विरोध करने में जुटे हैं। इस सैन्य अड्डे ने अफगानिस्तान, वियतनाम और इराक में अमेरिकी सैन्य अभियानों में अहम भूमिका निभाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, चौंकाने वाली बात यह है कि हमारा शानदार नेटो सहयोगी यूनाइटेड किंगडम मौजूदा समय में डिएगो गार्सिया द्वीप, जो एक अहम अमेरिकी सैन्य अड्डा है, को मॉरिशस को देने की योजना बना रहा है और ऐसा बिना किसी कारण के किया जा रहा है और उसी को लेकर लगातार अमेरिका बिलबिलाया भी है। उन्होंने आगे ये तक लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन और रूस ने कमजोरी के इस कृत्य को भांप लिया है। ब्रिटेन का बेहद महत्वपूर्ण जमीन को सौंप देना
घोर मूर्खता का काम है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के उन कई कारणों में से एक है जिनके चलते ग्रीनलैंड को हासिल करना आवश्यक है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर मॉरिशस ने प्रतिक्रिया दी। वहां के अटॉर्नी जनरल गेविन ग्लोवर ने कहा कि ब्रिटेन के मॉरिशस समझौते को घोर मूर्खता और पूरी कमजोरी का बताने के बावजूद हमें अब भी समझौते के आगे बढ़ने की उम्मीद है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह समझौता पूरी तरह से यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस गणराज्य के बीच बातचीत के बाद संपन्न और हस्ताक्षरित किया गया था। मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल आगे कहते हैं कि चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय कानून से स्पष्ट मान्यता मिली है और इस पर अब कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि संधि को किए गए वादों के अनुसार जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका सामने आ चुके हैं और एक तरह जहां डोनाल्ड ट्रंप जबरन कब्जे की नीयत रखते हैं तो वहीं यूरोपीय देश ट्रंप की धमकी के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं। कई यूरोपीय देशों ने अमेरिका के खिलाफ ग्रीनलैंड में अपनी सेना भेजी है। ट्रंप की बढ़ती आक्रामकता के बीच आशंका जताई जा रही है कि नेटो किसी भी वक्त टूट सकता है। हाल ही में ट्रंप ने कहा कि किसी भी एक व्यक्ति या प्रेसिडेंट ने नेटो के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अधिक कुछ नहीं किया। अगर मैं नहीं आता तो अभी नेटो होता ही नहीं। ये इतिहास के कूड़ेदान में चला गया होता। दुख की बात है लेकिन सच है। आपको बताते चलें कि चागोस द्वीप समूह मॉरिशस का ही एक हिस्सा है जिस पर अब तक ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन ने इसे द्वीप समूह में आने वाले डियागो गार्सिया को यूएस को दे रखा था, जिस पर उसने अपना सैन्य अड्डा बना रखा है। इस मुद्दे पर मॉरिशस और यूके के बीच कई सालों से विवाद भी चला आ रहा था और उसी को लेकर ये जंग अब और ज्यादा तेज हो गई, जहां पर मॉरिशस ने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे में केस दर्ज करवाकर यूके पर दबाव बना रखा था। घनिष्ठ सहयोगी होने के नाते भारत भी इस विवाद में मॉरिशस के दावे का समर्थन कर रहा था। आईसीजे ने 2019 में मॉरिशस के दावे को सही मानते हुए ये द्वीप समूह उसे वापस लौटाने का आदेश दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद ब्रिटेन ने अपने पूर्व उपनिवेश चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने का समझौता किया। हालांकि फैसले में प्रावधान किया गया है कि डियागो गार्सिया नामक सबसे बड़ा द्वीप 30 साल तक यूके के पास ही बना रहेगा। इसके लिए यूके उसे किराए का भुगतान करेगा। बताते चलें कि वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति को जबरन उठा लाए जाने के बाद अब ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर जोर लगाए हुए हैं। उनका यह कहना है कि अमेरिकी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का यूएस के पास होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना होने पर रूस या चीन पर उस पर कब्जा कर लेंगे। अपनी इस मंशा को पूरा करने के लिए ट्रंप लालच और धमकी दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेनमार्क को ग्रीनलैंड यूएस को बेच देना चाहिए। ऐसा ना करने पर अमेरिका बल प्रयोग पर भी विचार कर सकता है। उनकी इस धमकी से ब्रिटेन समेत यूरोपीय देश भड़के हुए हैं। उनका यह कहना है कि इस तरह के व्यवहार को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है।